हम सबके आदरणीय प्रेरणा के स्रोत परम आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रीमती कमला आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय अरुण जेटली जी, आदरणीय वेंकैया जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अनंत कुमार जी एवं आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी गणमान्य बंधु, दिल्ली में विपक्ष नेता आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी, मंच पर उपस्थित एनडीए के सभी घटक दलों के आए हुए राष्ट्रीय नेतागण, मैं सबको प्रणाम करता हूं। आए हुए सभी बहनों और भाइयों को प्रणाम करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस जन चेतना यात्रा के समापन के लिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया और आज लाखों लोग गाजीपुर से और यहां तक आडवाणी जी की अगुवाई में इकट्ठा हुए। क्यों? क्योंकि वो त्रस्त है महंगाई से और भ्रष्टाचार से। वो एक नया सवेरा देख रहे हैं भाजपा के रूप में और इसलिए सब लोग एकत्र हुए। मैं कुछ बातें संक्षिप्त में दिल्ली के बारे में कहना चाहूंगा। अभी यह घोटालों की बात हुई। अभी शरद जी ने कहा कि एक कांग्रेसी, बिल्कुल ठीक कहा, कलमाड़ी जेल में है, शीला दीक्षित बाहर क्यों है? हजारों करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ में भ्रष्टाचार हुआ, सीएजी की रिपोर्ट आई, शुंगलू कमेटी ने कहा, लेकिन उसको दबाया जा रहा है। उसके अनुसार दिल्ली के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी राष्ट्रपति जी ने एक टिप्पणी की है लोकायुक्त के निर्णय पर, लोकायुक्त के रिकमेंडेशन पर कि 60,000 गरीबों को मकान देने का वायदा चुनाव में किया था और कहा था कि मकान तैयार है और हम आपको अलॉट कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब को मकान नहीं मिला, एक गरीब को छत नहीं मिली। ये दलालों की, बिचौलियों की, मुनाफाखोरों की सरकार है दोस्तों। अभी ताजा भूमि घोटाला, दिल्ली का सबसे बड़ा भूमि घोटाला, अनधिकृत बस्तियों की जमीनों के नाम पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो सोनिया गांधी जी के हाथ से दिलवाए थे, 50-50 अरब रुपए का एक एक कॉलोनी में घोटाला है। जमीन पर कॉलोनी है नहीं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिए। सरकारी जमीन, खाली पड़ी सरकारी जमीन जिसको 20 साल पहले सरकार ने अपने कब्जे में लिया, मुआवजा दे दिया, उस पर सरकार ने ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे करके जमीन दलालों को 50-50 अरब का एक एक कॉलोनी में घोटाला करने का मौका दिया है। दिल्ली के पटरी वालों के साथ जो अन्याय ये सरकार कर रही है, अटल जी की सरकार थी, मुझे याद है अटल जी से मैं एक बार मिलने गया। साथियों, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना था। मैंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और कहा कि बाप जी, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, मैं आपसे समझने आया हूं कि मुझे काम कैसे करना है। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल करके कहा, उंगली दिखा करके कहा कि एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो भी काम करो, जो भी योजना बनाओ, जो भी निर्णय लो, अपने सामने इस देश के, इस दिल्ली के आम आदमी की तस्वीर, गरीब आदमी की तस्वीर को सामने रख करके निर्णय लेना। यानी कि 6 साल अटल जी की सरकार ने आम आदमी की भावना से काम किया। याद कीजिए, क्या महंगाई बढ़ी? क्या पेट्रोल के दाम इस कदर बढ़े? क्या आम आदमी को तकलीफ देने वाला वो शासन था? लेकिन ये शासन सिर्फ और सिर्फ अगर तकलीफ दे रहा है तो आम आदमी को दे रहा है, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार इस सरकार में पराकाष्ठा पर है। मैं अंत में ये कहूंगा कि दिल्ली की तमाम योजनाएं खटाई में है। आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय सुषमा जी और अरुण जी यहां उपस्थित हैं। हमारे नेतागण संसद में ये मामला जरूर उठाए
कि कॉमनवेल्थ गेम्स के भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री को और उनके सहयोगियों को बिल्कुल बख्शा ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।